हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, करंट अफेयर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत में प्रथम 2024 और इसके अलावा 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी सेलेक्टेड है और एग्जाम में आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस पूरा वीडियो को देखिए। इसमें देखिए काफ़ी डिटेल के साथ में, फोटो के साथ में बताऊँगा, पूरे कंप्लीट ऑप्शन और फोटो के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर की पहली महिला उप निदेशक कौन बनी है? सही जवाब हो जाएगा रिंटू बनर्जी। रिंटू बनर्जी आईआईटी खड़गपुर की पहली महिला उप निदेशक बनाई गई हैं। डिटेल में अगर देखा जाए तो वरिष्ठ शिक्षाविद रिंटू बनर्जी को आईआईटी खड़गपुर की नई उप निदेशक नियुक्त किया गया है और बनर्जी इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। आईआईटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और भारत में कितने वर्तमान में आईआईटी हैं? टोटल 23 आईआईटी हैं। हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। तो आईआईटी खड़गपुर की नई उपनिदेशक बनाई गई हैं रिंटू बनर्जी, ये पहली महिला बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया है। और आपको बता दें कि भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड से रॉकेट को लॉन्च किया। इस लॉन्च पैड का नाम धनुष है, जो श्रीहरिकोटा में है। और ये रॉकेट देश का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट से पावर्ड था। फ्यूल के रूप में सब कूल्ड ऑक्सीजन यूज की गई। और ये व्हीकल दुनिया के पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन से पावर्ड था, जिसे घर में ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बन गई हैं? सही जवाब हो जाएगा श्रुति बोरा। श्रुति बोरा जो हैं ये 3 स्टार ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। और ये जो हैं श्रुति बोरा कोलकाता की हैं और इन्होंने 7 जून 2024 को यूरोपीय देश स्लोवेनिया के लिपिका शहर में आयोजित FEI ड्रेसेस विश्व कप प्रतियोगिता जीती है। आपको बता दें कि इन्होंने 67.76 अंक अर्जित किया है और इनके घोड़े का नाम था मैग्नीमस। इन्होंने इसी पर सवार होकर इस प्रतियोगिता को अर्जित किया। और मोल्दोवा की तातियाना एंटोनोका और ऑस्ट्रिया की जूलियन जेरिच को पीछे छोड़ दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो सही जवाब हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। वेनेजुएला अपना पहला आधुनिक देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए, जो पर्यावरण में बहुत बड़ा बदलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। डिटेल में समझें तो पायलट गोपी चंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। और उनकी कंपनी कौन सी कंपनी है? तो ये अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष ब्लू ओरिजन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा भीष्म। भीष्म जो है ये दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम है भीष्म। अगर आपको बताएं इसका भीष्म का फुल फॉर्म क्या होता है? बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को रक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संयुक्त टीम ने विकसित किया है। इसका क्या कार्य होगा भीष्म का? इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है और यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर बनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा पुणे में। पुणे में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। अब ये संविधान गार्डन क्या है, डिटेल में देखें तो इस संविधान गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है। इस पर संविधान लगाया गया है। साथ ही गार्डन परिसर में संविधान के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। ये आप फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? सही जवाब हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की हैं। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। ये 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरे सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं।
यहाँ पर बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की, डिटेल में समझते हैं। माउंट एवरेस्ट दक्षिणी एशिया के महान हिमालय के शिखर पर है और नेपाल और चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच सीमा पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई है 88.86 मीटर, यानी कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे, जो कि मध्य प्रदेश की हैं, ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। और ये मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डिटेल में देखिए, नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और एक्टिव की गई। आपको बता दें कि CSIR का फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये पृथ्वी दिवस के अवसर पर लगाया गया, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है? सही जवाब हो जाएगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन गया है। देखिए यहाँ पर डिटेल में समझिए, डेटा खपत के मामले में रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? तो ये बना है पाली जिला, जो कि राजस्थान में आता है। यहाँ पर दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया है। ये इस तरह से आप फोटो में देखिए, फोटो के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया है और यह मंदिर इस प्रतिष्ठित रूप में डिजाइन किया गया दुनिया का पहला मंदिर बन गया है। इस मंदिर की विशेषताएं समझते हैं। इस मंदिर का आकार ओम प्रतीक जैसा है और यह आमतौर पर उत्तर भारत में देखी जाने वाली नागर शैली का अनुसरण करता है। तो आप फोटो में देख सकते हैं। साथियों, प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं, ताकि आपको इसी तरह से वीडियोज़ मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप सब कमेंट करिएगा, कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। इस कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, हम पूरे मेहनत के साथ आपको कंटेंट देते हैं, पूरे क्वालिटी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे और लाइक सारे बच्चे ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बन गया है? सही जवाब हो जाएगा धर्मशाला। धर्मशाला जो है हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बन गया है। और ये हाइब्रिड पिच क्या होता है? तो हाइब्रिड पिच जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है और ये बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं। इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेंज या हरे रंग के होते हैं। हिमाचल प्रदेश में HPCA स्टेडियम ने एक नई प्रकार की पिच स्थापित की जो BCCI द्वारा अनुमोदित होने वाली अपनी तरह की पहली पिच होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना, यानी पहला प्राइवेट बैंक कौन बना है? सही जवाब हो जाएगा HDFC बैंक जो है ये लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। और ये कब खोला गया है? 11 अप्रैल 2024 को। और कहाँ? लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर। आपको बता दें कि HDFC बैंक लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश में शाखा रखने वाला भारत के निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। यहाँ पर HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हमारा अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? यानी कि पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? कोलकाता के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है, फोटो में आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। आपको बता दें कि ये जो है सुमन कुमारी, ये मार्च 2024 के इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा करके ये प्राप्त किया है। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखिएगा। दीपिका मिश्रा विंग कमांडर, दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना में
वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। अवनी चतुर्वेदी को देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल है। ठीक है, और अवनी जनवरी 2023 में हवाई युद्ध की ट्रेनिंग में भाग लेने वाली पहली महिला बनी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? बेंगलुरु के अंदर। सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है, यानी कि बिना ड्राइवर की ये ट्रेन चलेगी। तो बेंगलुरु में बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बिना ड्राइवर वाली मेट्रो के पहले 6 कोच हाल ही में चीन से बेंगलुरु पहुँचे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है? सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ है। डिटेल में समझें अगर तो ये सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में तो दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके वजानात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? बेंगलुरु में खोला गया है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डिटेल में अगर समझे तो कहाँ खुला है? दिल्ली में। दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खुला है। इसका नाम क्या है? सोमा द आयुर्वेदिक किचन। और आप फोटो में भी देख सकते हैं इस तरीके से। फिर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही जवाब हो जाएगा संबलपुर उड़ीसा में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में अगर समझे तो कहाँ पर हुआ है? तो ओडिशा के संबलपुर में भारत का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेमी कंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात सेमी कंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और अगर इसको डिटेल में समझें तो इसका उद्घाटन किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी। और आपको बता दें सेमी कंडक्टर नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना है। हमारा अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य, सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर यहाँ पर साथियों डिटेल में समझें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका फुल फॉर्म होता है यूसीसी। इसका उद्देश्य क्या है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ठीक है, यूसीसी के क्या लाभ होंगे? तो राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता इससे होगी। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान, अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी। तो ये याद रखिएगा, और इसका आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 74 में जो है किया गया है संविधान के अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनेंको, जो कि रूस के हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड। तो रूस के हैं ये अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनाई गई, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई है? ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुई है सरयू नदी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई है? सही जवाब हो जाएगा असम के अंदर भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक की टैक्सी की शुरुआत हुई है असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है? सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। डिटेल में समझिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया था और इसमें 3 नींव है, सामर्थ्य, सम्मान और समृद्धि। इस योजना की 3 नींव हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? सही जवाब हो जाएगा मथुरा यूपी में भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला है? देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर खोला गया देश का पहला डार्क स्काई पार्क। ये आपको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ने से पहले इसका डिटेल समझ लेते हैं पूरा। तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। समझते हैं कि डार्क स्काई पार्क क्या है। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। डार्क स्काई आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये कहाँ पर शुरुआत हुई? शिमला के अंदर। तो अनाथ निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की औपचारिक शुरुआत की। इसके साथ ही हिमाचल अनाथ बच्चों और अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए कानून बनाकर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, देश का पहला एआई सिटी कहाँ बनेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ पर बनेगा? सही जवाब हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा। और इसको डिटेल में समझें तो एआई सिटी का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है। यूपी सरकार ने वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस स्थिति में आईटी जैसे मुख्य सेक्टर का विकास काफ़ी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? सही जवाब हो जाएगा कैप्टन फातिमा बशीम जो है ये सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। देखिए डिटेल में अगर समझें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति ये जो है साथियों, तो यहाँ पर साथियों देखिए गलत डिटेल इंटर हो गई है, इसको आप जो है हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। डिटेल में अगर समझे तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और वह नासा के मंगल मिशन से जुड़ी हुई हैं। मिशन के तहत नासा के वैज्ञानिक प्रयोगशाला से मंगल ग्रह के नमूने इकट्ठा करने जुटे थे। इसी काम के लिए अक्षता ने रोवर चलाकर इतिहास रच दिया। इन नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो सही जवाब हो जाएगा गीतिका कौल। गीतिका कौल जो है ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? सही जवाब हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले पीएम कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले पीएम बन गए हैं। डिटेल में देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ट्विन सीटर विमान की अपनी पहली उड़ान के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भ्रमण किया। इसी तहत श्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए
जिन्होंने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। फिर हमारा अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ खुला है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर खुला है तेलंगाना के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर खुला है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना है? सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश जो बन गया है वो बन गया है भूटान। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूटान बन गया सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन था, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है। इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है बना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? सही जवाब हो जाएगा भोपाल। भोपाल जो है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पशु शवदाह कहाँ खुला है? तो ये खुला है लखनऊ यूपी के अंदर, देश का पहला पशु शवदाह खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान बना है। याद रखिएगा, भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब का नवापिंड सरदगा गांव जो है बनाया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन बना है? पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई है। फोटो में आप देख सकते हैं, ये है ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस। ठीक है, दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भारत की पहली OPD की शुरुआत ट्रांसजेंडरों के लिए दिल्ली के अंदर हुई है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में शुरू किया गया है। केंद्र द्वारा संचालित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने PM मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहली समर्पित OPD का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर खुला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुला है। देखिए, तो डाकघर के निर्माण के लिए 45 दिन का समय तय किया गया था, लेकिन ये जो है 43 दिन में बनकर तैयार हो गया, और इसको लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मिलकर इसको तैयार किया है। अब ये डाकघर, ये जो 3D प्रिंटेड डाकघर है, ये क्या होता है? तो इसको क्या होता है, इस डाकघर को एक मशीन के जरिए बनाया गया है, जिसमें 3D कंक्रीट प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, मशीन के जरिए जो है बिल्डिंग बनाई जाती है, 3D प्रिंटेड इसमें किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये है फोटो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज सेंटर कहाँ पर खुला है? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खुला है? हैदराबाद के तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार ने इसको किया है। तो विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से हुआ है। 11 अगस्त 2023 को हैदराबाद में जो है ये शुरू किया गया। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया। कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया गया है, और एडेक्स एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेशनल पब्लिक गुड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला है? सही जवाब हो जाएगा केरला के अंदर जो है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर खुला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो डिजी यात्रा शुरू करने वाला गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ स्थित है? ये याद रखिएगा, ये असम में जो है स्थित है। ठीक है, तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। और चेहरा पहचान तकनीकी इसमें होगी। इसका मूल उद्देश्य होगा हवाई अड्डा पर निर्बाध यात्रा के लिए चेहरे की पहचान तकनीकी का उपयोग करना। इससे टिकट सत्यापन, पहचान पत्र जांच के पारंपरिक तरीकों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो ये असम में स्थित है गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट है,
पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? सही उत्तर हो जाएगा लेह लद्दाख के अंदर। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत की गई है भारत के लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? सही जवाब हो जाएगा केरल में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र जो है खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये कहाँ पर खुला है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे के अंदर जो है भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे के अंदर जो है ये खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत का ये पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण ओडिशा टीवी ने किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा, इसका नाम है लीसा, फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली, सही जवाब हो जाएगा हरियाणा के अंदर। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हुआ है हरियाणा में। नेक्स्ट है, दुनिया की पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल जो है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ODF जिला कौन बना है? सबसे पहले ODF जान लेते हैं। ODF मतलब क्या होता है? ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त प्लस जिला बन गया है। तो वायनाड केरल, वायनाड केरल से राहुल गांधी इस बार जो है लोकसभा सांसद के लिए भी चुनाव यहाँ से लड़े थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायनाड भारत का पहला खुले से शौच मुक्त प्लस जिला बना है। और ODF को फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ओपन डिफेकेशन फ्री। नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये अंजी खंड जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। आपको बता दी कि देश का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल आधारित ब्रिज है। इस पुल को 96 केबल से सपोर्ट देकर तैयार किया गया, जिन्हें फिक्स किया गया। या फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से ये जो केबल है, यह पुल अंजी नदी पर बना है। ये पुल का नज़ारा बेहद शानदार, ये देखिए। यह पुल 725 मीटर लंबा और नदी के तल से करीब 331 मीटर ऊपर लटका हुआ है। फोटो सहित आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। इस तरीके से कुछ डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा, ठीक है। तो ये था साथियों हमारा कंप्लीट जो है भारत में और विश्व में प्रथम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक वीडियो करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथियों प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको चाहिए आप सब कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। और हमारा ईयरली करंट अफेयर्स का PDF और वार्षिकांक करंट अफेयर्स और भी सभी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी किसी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर आपको PDF की पूरी फाइल मिल जाएगी, सारी कंप्लीट PDF। तो फ्री PDF वाले सेक्शन में PDF को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन HD पॉइंट एप्लीकेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक प्यारा सा कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।